वो दुर्गम और अति दुर्गम के शिक्षकों को जो 20 साल 25 साल से एक ही जगह पर जो है डटे डटे तो नहीं कहूंगा मैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा जो महकमा है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में शायद सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज को ऑक्यूपाइड करता है वो शिक्षा विभाग करता है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयड हैं वो शिक्षक हैं, वो चाहे प्राथमिक में हो, माध्यमिक में हो या हायर एजुकेशन हो, सब को जो एक शिक्षक के दायरे में जो है गिना जाता है। मगर आज जो नीतियां बनी हैं उन नीतियों के अंदर जो है कहीं न कहीं शिक्षक को जो है एक बिल्कुल गौण माना गया है, उसको मतलब पर्दे के पीछे उसको डाल दिया गया। शिक्षक की कोई जो महत्ता थी, शिक्षक की जो एक गरिमा हुआ करती थी कभी अतीत में, उसको आज जो है नीति जो निर्धारक हैं हमारे, उन्होंने कहीं न कहीं उसको हाशिए पर खड़ा कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। इस बात को सुन के आप हैरान होंगे कि चुनाव में शिक्षकों के ट्रांसफर आखिर कैसे होंगे? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप देखिए, जब चुनाव होंगे और चुनाव में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है और चुनाव को संचालित करने में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव हो, तो सबसे बड़ी जो भागीदारी होती है और सबसे बड़ा जो एक मैन पावर जो कार्य करते हैं वो शिक्षा विभाग होता है, और उसके अंदर जो है शिक्षक होते हैं। और शिक्षकों को पटका जाएगा, जब ड्यूटी लगेगी दूर दराज में उनको फेंका जाएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा था, कल ही ये लिस्ट मेरे सामने आई जो अधिकारियों की है, शिक्षा अधिकारियों की है। आप देखिए कि इस पर लिखा है कि एतद द्वारा तात्कालिक प्रभाव से मुख्य सचिव निर्वाचन अनुभाग उत्तराखंड शासन निर्वाचन 2022 के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जनपद में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों, नोडल अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के निर्देश के अनुपालन में विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्य हित में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है। ये 18 अधिकारियों की जो ये लिस्ट है आप देख रहे हैं, इसमें ये चुनाव को देखते हुए तो क्या शिक्षक 25 साल 30 साल रिटायर उसी पे हो जा रहे हैं? तो इसका मतलब ये कि शिक्षक कोई प्रभाव नहीं है। शिक्षक एक स्थान पर जब अधिकारी कर्मचारी भी वही काम करता है चुनाव से संबंधित, और शिक्षक भी करता है, और शिक्षक 25 साल 30 साल 20 साल से एक स्थान पर जमे रहते हैं। कम से कम ट्रांसफर नीति नहीं तो इसी बहाने, हम ये कह रहे हैं, इसी बहाने तो सरकार अगर चाहती शिक्षकों का हित, मैं पुनः कह रहा हूं आप लोगों को समझिए कि चलो एक्ट को लगाने में जो है उनको दिक्कत थी और किसी प्रकार की उनको परेशानी हो रही थी, कम से कम जिस तरह से चुनाव आयोग की जो धाराएं हैं या चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश के अनुक्रम में अगर ये कह देते कि एक ही स्थान पर जो है 20-25 साल से जमे हुए जो शिक्षक हैं उनको भी जो है समाज हित में और राज्य के हित में, निर्वाचन के हित में देखते हुए उनको भी जो है स्थानांतरित कर दिया जाता, तो एक बहुत बड़ा एक कदम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो मैं क्या क्या बोलूं, मैं अकेले बोल रहा हूं। दोस्तों आप लोग भी इस पर मुहिम में आप आइए, आप लोग भी इस पर जो है आवाज उठाइए। एक ही आईपी ह्यूमन जो है बार बार बोल रहा है, मैं संगठनों से कह रहा हूं, संगठनों ने जो है इस देश के, इस भारत के संविधान को ध्वस्त कर दिया है। कम से कम लोकसभा विधानसभा के चुनाव अपने नियत टाइम पर तो हो रहे हैं, चाहे कोविड की तीसरी लहर का खतरा है और ओमिक्रॉन का भी जो है लगातार जो है एक प्रकार से जो उसका डेंजर है वो बढ़ता जा रहा है, मगर चुनाव होंगे ये निश्चित है, ट्रांसफर नहीं होंगे ये भी निश्चित है। मगर उसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कई शिक्षक संगठन हैं और शिक्षक संगठनों की 3 साल 4 साल 5 साल जो उनके संवैधानिक जो उनकी प्रक्रिया के तहत 2 साल 3 साल में जो है अधिवेशन हो जाना चाहिए था, वो अधिवेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षक संगठनों की नाकामी और शिक्षक संगठनों की उदासीनता का जो फायदा है वही हमारे शिक्षा विभाग में हो रहा है, जिस कारण जो है शिक्षकों की जो मुख्य समस्या है
ट्रांसफर एक्ट को लागू करना ये नजरअंदाज किया गया है। क्या शिक्षक संगठन किस बात के लिए हैं? डीए जो है ऑटोमेटिक लग गया, सीएम साहब ने घोषणा कर दी, पीएम साहब घोषणा करते हैं देश में, देर से फिर लेट हो, 1 महीना 2 महीना तो वो लागू हो जाता है। बोनस मिल जाता है, आपका इंक्रीमेंट लग जाता है, आपका चयन, प्रोन्नत, वेतनमान, एवरीथिंग आपका जो ऑटोमेटिक लग जाता है। इसके लिए मैं विभाग को किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब जो है उनको मैं दोष नहीं देना चाहूंगा। प्रमोशन हो रहे हैं, बिल्कुल नियत टाइम पर प्रमोशन हो रहे हैं। अभी एलटी से लेक्चर में भी प्रमोशन होने लगभग 2500 के। ये प्रक्रिया जब सब चल रहे हैं तो संगठन किस काम के हैं? ये संगठन जब अपनी राजनीति, कुछ लोग जो संगठन के माध्यम से चुन के ऊपर चले जा रहे हैं तो वो ऊपर ही ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और आम शिक्षकों की जो मुख्य समस्या है, मैं तो ये माना कि अगर कोई कहे कि शिक्षक, मैं मानता कमेंट करिए आप कि क्या ट्रांसफर एक्ट को लागू करने के अलावा भी कोई बड़ी समस्या है तो आप उस पर भी आवाज उठाएं और उस पर आप जो है इस मुहिम में जारी रखें, इस वॉइस को आगे बढ़ाएं। और मैं पुनः आप लोगों से कहूंगा कि अगर इस मुहिम में आप जोड़ना चाहते हैं, अगर इतना बड़ा चुनावी समय में कैसी कैसी जो मांगे थी वो पूरी हुई और बना ट्रांसफर एक्ट जो 5 साल से बना था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले समय में जो है ये फिर लागू हो पाएगा? तो इसको तो भूल जाना पड़ेगा और भूलने के जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो दुर्गम और अति दुर्गम के शिक्षकों को, जो 20 साल 25 साल से एक ही जगह पर जो है डटे तो नहीं कहूंगा मैं, डटे वो हैं जो सुगम में वो बनवा झेल रहे हैं। तो आप अगर इस मुहिम में जोड़ना चाहें तो इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, चैनल को शेयर करिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तभी इस मुहिम को हम सोशल मीडिया में आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।